हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग को एक बार फिर श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि श्रावण का महीना शुरू हो चुका है, हमारे आराध्य शिव महादेव, देवों के देव महादेव की आराधना करने का शुभ महीना स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसमें जितना भी शिव जी का या महादेव, पार्वती जी को मत पूजिएगा। महादेव की पूजा हमेशा पार्वती और शिव परिवार के साथ की जाती है। तो इनकी जितनी भी आप आराधना करेंगे, आपकी जितनी भी मन्नतें हैं ना, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ वो ज़रूर पूरी होगी। आपको वो आपकी कामना, अपनी इच्छाएं, अपनी बोलते हैं ना, जो आपका विश्वास, उसको पूरा करने के लिए भगवान महादेव आपको ज़रूर ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि भगवान आके वो काम कर देंगे। करना आपको ही है, मेहनत आपको ही करनी है, हाँ, लेकिन वो आपको सही रास्ता दिखा देंगे। तो इससे हम शुरू करते हैं कि जो श्रावण है, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व होता है। सब लोग, मैंने देखा है बहुत लोग ये 12 ज्योतिर्लिंग के अलग अलग ज्योतिर्लिंग की जाके दर्शन करते हैं और उसकी कृपा प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा है, करना चाहिए। और मैं अभी क्या करूँगी कि हम सब नहीं जा सकते हैं, बहुत जन नहीं जा सकते, तो आप अपने घर में या आपके जो नज़दीक आसपास जो मंदिर है, आप उसको जब आप एक दर्शन करने जाते हैं तो आप बोलते हैं ना मनसा पूजा। मनसा पूजा मतलब आप मन से पूजा कर रहे हो। अगर आपने उस शिवलिंग को, सोमनाथ का शिवलिंग मांगा, तो आपको उसकी आराधना कर सकते हैं। मनसा पूजा इतनी बड़ी होती है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए आज की हम अपना ये ब्लॉग शुरू करते हैं और हम इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं, और उसमें से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो सबसे पहले स्थान पे रखा गया है, उसकी निर्माण कैसे हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या है। ऐसे धीरे धीरे मैं आपको ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी बताऊंगी कि एक एक करके आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप भी अपने बच्चे को बेड टाइम स्टोरी के हिसाब से इस ज्योतिर्लिंग और महादेव की शक्ति के बारे में उनको अवगत कराएं। मेरा लिटरली यही इंटेंशन है मेरे इस ब्लॉग से कि हमें हमारा कल्चर है, हमारे जो देवी देवता हैं, वो इतने शक्तिशाली है। हमको बेड टाइम के लिए कोई दूसरे कैरेक्टर या स्टोरी के लिए हमको कोई दूसरे कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ बने रहे मेरे साथ। अब मैं आपको बताऊंगी 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले स्थान पे आता है सोमनाथ, जो गुजरात में है। दूसरे स्थान पे आता है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। भीमाशंकर महाराष्ट्र में है। काशी विश्वनाथ जो बहुत ही फेमस है, वो उत्तर प्रदेश में है। त्र्यंबकेश्वर एक बार फिर महाराष्ट्र में है। विद्यानाथ ज्योतिर्लिंग जो झारखंड में है। नागेश्वर गुजरात में है। रामेश्वर तमिलनाडु में है। ग्रीनेश्वर जो है वो आ जाता है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में, माफ़ कीजिएगा, ग्रीनेश्वर आ जाता है महाराष्ट्र में और घुमेश्वर आ जाता है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में। अब ये 12 ज्योतिर्लिंग जो ये इंडिया के या भारत के हर दिशा में फैला हुआ है। अब मैं आपको पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के पीछे इसका क्यों निर्माण किया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है, इससे हमें क्या फल मिलता है इनकी पूजा करने से, मैं आपको ये सब बताएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं सोमनाथ के बारे में। सोमनाथ की कहानी ऐसे शुरू होती है कि चंद्रदेव जो बहुत ही सुंदर थे, तो दक्ष ने अपने 27 कन्या की शादी चंद्रदेव से कर दी थी। लेकिन चंद्रदेव सबसे ज़्यादा प्यार और प्रेम रोहिणी से करते थे और उनकी बाकी की 26 जो पत्नियां थी वो थोड़ी उदास हो गई थी, थोड़ी आप बोल सकते हैं ना, घबरा गई थी कि मेरे पति मुझे नहीं पसंद करते, सिर्फ मेरी एक बहन है रोहिणी, उसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, उससे अधिक प्रेम करते हैं। तो जब ये 26 कन्याएं पुत्री अपने पिता दक्ष के पास गई तो दक्ष को उन्होंने ये अपनी दुविधा बताई, अपनी ये तकलीफ बताई। दक्ष इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने चंद्रमा को 6 रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। 6 रोग तो आपको जानते होंगे, राइट, जिसको कोढ़ कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका दे दिया। अब इससे ये होने लगा कि जो चंद्रमा है उनकी जो रोशनी है उनके शरीर में, वो छोटी छोटी पीड़ाएं शुरू होने लगी। वो उनको ये श्राप दिया गया था कि धीरे धीरे इससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब चंद्र एकदम परेशान हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनके शरीर में जलन होने लगी, उनकी जो तेज थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि आपको सिर्फ भगवान
शिव या महादेव ही इस कष्ट से उबार सकते हैं। आपको महादेव की प्रार्थना और आराधना करना चाहिए। तब चंद्रदेव ने सरस्वती नदी के निकट एक दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और उस ज्योतिर्लिंग की कठोर कठोर तपस्या की। जब उन्होंने ये तपस्या की तो जैसे आप जानते हैं हमारे महादेव बहुत ही भोले हैं, वो प्रसन्न हो गए और वो आ गए चंद्रदेव के सामने और उनसे बोला कि आपकी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आप मुझे बताइए कि आपकी क्या इच्छा है, मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ। चंद्रदेव ने उनको पूरी कहानी बताई जो दक्ष ने उनको श्राप दिया था। तो महादेव बोले कि देखिए आपका श्राप तो बना रहेगा, आपका शरीर धीरे धीरे कम होगा, आपकी रोशनी धीरे धीरे कम होगी, लेकिन मैं ये आशीर्वाद आपको देता हूँ कि फिर वो धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जाएगी। आपकी रोशनी आप मृत्यु, जिसको श्राप मिला था मृत्यु का कि जिसकी मृत्यु हो जाएगी, उस मृत्यु को भी महादेव ने बचा लिया, राइट। तो महाकाल जिसे कहा जाता है, जी हाँ, तो उन्होंने बचा दिया। तो उन्होंने बोला कि अब दक्ष ने आपको श्राप दिया है उसको मैं पूरा तो खंडित नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं अपने आशीर्वाद से ये कर सकता हूँ कि आप 15 दिन, महीने के हर 15 दिन आप धीरे धीरे कम होंगे एंड फिर आप 16वें दिन से आपकी रोशनी, आपका त्रिव, आपका शरीर बढ़ते जाएगा। ये हम देखते हैं हमारे आसमान में 15 दिन अपना चांद धीरे धीरे कम होता है, फिर 16वें दिन से वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इससे जितने भी देवी देवता थे, चंद्रदेव थे, उनके माता पिता सब बहुत खुश हुए और उन्होंने फिर चंद्रदेव ने शिव जी से ये प्रार्थना की कि शिव जी ये जो ज्योतिर्लिंग मैंने बना के आपकी आराधना की थी, आपने प्रसन्न हो के आप मेरी इच्छा पूरा कर रहे, आपने मुझे मृत्यु से बचा लिया, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इस ज्योतिर्लिंग, आप इस शिवलिंग में आप विराजमान हो जाएं कि जिस तरह आपने मेरे मृत्यु से मुझे निकाल ले, वैसे जो भी संकट लेके आपके पास आया उसके संकट को, उसके कष्ट को आप दूर करें। और शिव जी ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की और उस ज्योतिर्लिंग में वो विराजमान रह गए, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग या ये जो शिवलिंग था जो चंद्रदेव ने बनाया था, और क्योंकि चंद्रदेव को सोम भी कहा जाता है इसलिए इस शिवलिंग का नाम सोमनाथ रखा गया। दूसरी कहानी इससे एक और जुड़ी है, थोड़ी एक्सटेंडेड है। उसमें ये कहा जाता है कि चंद्रदेव मतलब उनके शरीर में आप बोल रहे ना कि, और चंद्रदेव ने एक और उनसे आप बोल सकते प्रार्थना की कि शिव जी जैसे मेरा स्वरूप कम होते जा रहा है, मेरी अभी कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, तो शिव जी ने उनकी बोलते ना प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए शिव जी ने चंद्र जी को अपने शीश पे भी धारण किया हुआ है। तो ये एक रीज़न है। चंद्र आप देखते हैं महादेव के जटाओं पे है। एक और इसके बारे में स्टोरी है कि चंद्र को क्यों शिव जी के जटाओं पे रखा गया है। उसमें दूसरी स्टोरी ये है कि जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय अमृत कलश आया था। अमृत कलश में अब ऐसा हो गया था कि बहुत ही विष्णु भगवान ने चालाकी से अमृत देवताओं को दे रहे थे और नॉर्मल सा जल जो था वो असुरों को दे रहे थे। तो राहु ने ये देख लिया, एक राक्षस ने वो देख लिया, तो उसने पंडित का या देवता का रूप धारण करके वो देवताओं के जगह जाके बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। ये बात सूर्य और चंद्र ने देख लिया। सूर्य चंद्र ने देखने के बाद उन्होंने जाके विष्णु जी को बता दिया कि ऐसा चीज़ है। अब विष्णु जी ने तो अपने चक्र से उस राक्षस को मार दिया, जिसके बाद उसका दो पार्ट हो गया, राहु एंड केतु। राहु फिर चंद्रमा के पीछे भागे, उनको मारने के लिए कि तुम्हारे कारण आज मेरी ये दशा है। तो चंद्रमा और सब देवी देवता भाग के स्वर्ग की साइड जा रहे थे, तो चंद्रमा ने महादेव की आप बोल सकते हैं ना प्रार्थना की, उनके वहाँ गए वो कि आप मुझे बचा लीजिए। तब महादेव ने चंद्र को अपने सर पे धारण कर लिया कि राहु महादेव के पास नहीं जा सकता। एक और इस पे कहानी है कि जब समुद्र मंथन से विष निकला था और हमारे महादेव जो भोले हैं, जो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, उन्होंने ये विष
पी लिया कि ब्रह्मांड मेरा सुरक्षित रहे, उसके लिए चाहे मुझे विष क्यों ना पीना पड़े, मैं पी लूँगा। तो उनको इतनी जलन हो रही थी, उनके शरीर में वो विष के कारण इतनी सारी जलन हो रही थी। तो उस जलन को शांत करने के लिए, उस जलन को कम करने के लिए ये भी कहा जाता है कि चंद्रमा, क्योंकि वो शीतल होते हैं, वो सौम्य होते हैं, उनका जो असर होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। इसलिए चंद्रमा ने निवेदन किया और उनके जटा पे जाके बैठे कि जिसके कारण शिव जी का जो जलन है विश्व का वो भी कम हो जाए। तो ये छोटी सी कहानी सोमनाथ से और चंद्र से रिलेटेड जो महादेव से जुड़ी हुई है। और मुझे आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं और सारी वीडियो लेके आऊँगी। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे कमेंट्स नहीं आते जो मुझे बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ उससे। और आप लोग से जल्दी ही मिलते हैं। सी यू, हर हर महादेव, और भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे। जल्दी मिलते हैं, बाय।